हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और ये सुबह दोनों ही मेरे बच्चे उठ गए थे क्योंकि इन दोनों की तबीयत इतनी ख़राब थी। रात भर इन दोनों ने परेशान किया था। और आप देख सकते हैं ये छोटा वाला आपस में लड़ाई कर रहा था, बड़े को मार रहा था, और बड़ा वाला थोड़ा अपना होमवर्क उसका रह गया था तो वो अपना फिनिश कर रहा था। और ये इतना चालू है कि उसको बहुत परेशान कर रहा था सुबह ही सुबह। और सुबह मेरे सारे काम हो चुके थे और मेरी भी तबीयत ऐसी ख़राब थी क्योंकि रात भर छोटा वाला सोया नहीं था। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए थे क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, परेशान कर रहा था। इसकी आदत बहुत ख़राब है, रात में बहुत परेशान करता है कभी कभी। और यहाँ पर मैंने इसके लिए मैगी बना दी थी नाश्ते में। मोस्टली सुबह के सारे काम हो चुके थे और बड़ी मुश्किल से हुए थे क्योंकि तबीयत बहुत ऐसी ही चल रही थी तो इस चक्कर में मैंने बहुत ही मुश्किल से कर पाए। तो यस भी बोला कि मम्मा मेरे को मैगी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो स्कूल चले जाओ। तो जैसे ही स्कूल मैंने भेजा उसको तैयार करके, तो वहाँ मेरे हस्बैंड ही छोड़ने गए थे। लेकिन अचानक से पता नहीं ब्रेकर्स ने कैसा ब्रेक लगाया, पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड मतलब गाड़ी चलाते चलाते तो मेरे बच्चे थोड़ा सा सामने को टकरा गया था गाड़ी से ही, और वो आगे बैठा हुआ था तो उसको लग गई थी। तो बहुत कस कस के वो रोने लगा, तो मेरे हस्बैंड उसको वापस ले आए थे। तो इस चक्कर में फिर वो स्कूल उसका से मिस हो गया और फिर वो आके सो गया था। और यहाँ पर मैंने ऐसे ही चलते फिरते थोड़ा हल्का फुल्का खाना बनाया क्योंकि घर में हम तीनों ही की तबीयत ऐसी ही डामाडोल हो रखी थी तो थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का खाना बनाया, दाल रोटी बना ली थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने रोटी बनाई है। और जैसे ही मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी को पता चला कि एसपी को लग गई है। तो मेरी मम्मी तुरंत, मेरी मम्मी और भैया दोनों चले आए देखने के लिए, मिलने के लिए। क्योंकि गैस पास में रहने का बहुत फ़ायदा भी होता है, जब जिसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत सभी लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर ये दाल का तड़का मैंने रेडी कर लिया था और मैंने दाल ऐसे ही बना ली थी और मैंने थोड़ा ही बहुत रिकॉर्ड किया गाइस। और मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ मतलब अभी ख़राब हो रखी है और मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने ऐसे ही नाइट में रिकॉर्डिंग कर ली थी लेटे लेटे। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरी दाल जो है फ्राई हुई, वो सॉरी तड़का कंप्लीट हुआ, पक गया, तो मैंने यहाँ पर ये दाल में तड़का लगा दिया है और ये कंप्लीट हो गई मेरी दाल। और जैसे ही मैंने खाना इतना बना पाया था वैसे ही मेरी मम्मी आ गई थी। तो मम्मी ने देखा कि मेरी तबीयत सही नहीं है और बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी तुरंत मेरी हेल्प कराने लगी थी। सारा काम हो ही गया था, बस बर्तन रह गए थे, किचन साफ़ करने को रह गई थी। मेरे बहुत मना करने पे भी मम्मी नहीं मान रही थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि तबीयत सही नहीं है तो चलो जो थोड़ा बहुत है मैं हेल्प करा दूँ। मेरी मम्मी इस मामले में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती हैं और हर चीज़ में ही सपोर्ट कर देती है मेरी मम्मी, और मुझे बहुत ही प्यार करती हैं। और सब वैसे भी मैं अकेली हूँ घर में, तो सभी लोग थोड़ा बहुत तो प्यार करते ही होंगे तो मम्मी यहाँ पर बर्तन धुलने लगी और मैं यहाँ पर किचन का जो भी सामान फैला हुआ था वो धीमे धीमे करके समेटने लगी। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे क्योंकि मौसम जैसे ही चेंज हुआ और पानी भी बरसा था, हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। तो इसी चक्कर में मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी भी, मुझे भी थकावट हो गई थी। तो इसी मतलब इतनी हालत सी ख़राब हो रही थी कि ना चल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे लेकिन मम्मी के आते ही मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि मम्मी को देख लेती हूँ तो सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। मुझे अपनी मम्मी सबसे ज़्यादा, मुझे अपनी मम्मी से लगाव है और भाइयों से भी लगाव है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी में देखती हैं तो तुरंत खड़ी हो जाती हैं, तुरंत आ जाती हैं और हेल्प जो भी उनसे हेल्प बनती है वो करवा देती हैं। वैसे हम लोग अब कोई भी लोग मम्मी से काम वाम नहीं कराते हैं क्योंकि अब मम्मी मतलब उधर बहुएँ हैं तो मम्मी बिल्कुल करती ही नहीं है और बच्ची को खिला लेती हूँ। और इधर मेरे यहाँ भी आती हैं तो कभी ऐसा चांस नहीं पड़ता है, लेकिन ये बाई चांस ही था। और यहाँ पर जैसे ही मम्मी
बर्तन धो रही थी तो इतने में मैंने सारी किचन का जो सामान फैला डला था वो साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, जो बच्चों ने सामान वामान फैलाया था तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, सब साफ़ हो गया था। और ये आ गए थे बढ़िया, जैसे ही कचड़ा देखते हैं वैसे ही आ जाते हैं खाने के लिए। पता नहीं इसको कितना लगाव है और पता नहीं इसका कब खाना बंद होगा, ये उल्टी सीधी चीज़ें। अब तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेता है कि पता ही नहीं चलता है मुझको कि कब इसने कौन सी चीज़ उठा के खा ली। और दवाई बराबर इसको खिला रही हूँ और देखते हैं कब इसको आराम लगता है। और यहाँ वो मतलब यश और मेरे जो हस्बैंड और मेरा भाई बैठे हुए थे हॉल में, तो वो सब आपस में टीवी देख रहे थे। और यश भी खेल रहा था कि उसको लग तो गई थी, लेकिन जब दवाई ववाई दे दी थी उसको और लगा दिया था मतलब मुँह वगैरह, तो उसको आराम हो गया था। और यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद क्लीन कर दी थी किचन। और मेरी जैसे ही किचन साफ़ हुई वैसे ही, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो मम्मी ने कर ही दिया था और जो छोटा मोटा काम रह गया था वो मैं कर ही रही थी धीमे धीमे और तो यहाँ हो गई मेरी किचन साफ़। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो किसी भी चीज़ में मन नहीं होता है, कुछ भी करने में मन नहीं होता है। और मेरा तो बिल्कुल होता ही नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड बोलते हैं कि चलो भाई डॉक्टर को दिखा दे, डॉक्टर के पास चलें। लेकिन मुझे ज़्यादा दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे ही ठीक हो जाए तो ठीक है। लेकिन जब नहीं होती है तो मैं चली जाती हूँ कि चलो भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात रहती है ना कि काम वाम कौन करेगा, तो वो चीज़ है। और बच्चों को कौन देखेगा, तो भाई अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं अपने भाई को और मम्मी को और अपने हस्बैंड के लिए निकाल ली थी कोल्ड ड्रिंक, और दोपहर का समय था तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक ही दे देते हैं। और भाई भी बोलने लगा, मैंने पूछा कि चाय पीना है क्यों कोल्ड ड्रिंक, तो उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक ही ले आओ। तो यहाँ पर मैंने दे दी उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक और उन लोगों ने आराम से बढ़िया सब ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। और मैंने यहाँ निकाल ली नमकीन अपने बच्चे के लिए क्योंकि उसको खानी थी। और यहाँ मैं ले आई और ये आपस में देखिए बैठे हैं सब लोग और आराम से बातें कर रहे हो और अपना एंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। और मेरी मम्मी और भैया सभी लोग हैं और ये बच्चे इसको देखो आप, इसको तो कोल्ड ड्रिंक जैसी देखता है ना तो ये पागल तो हो जाता है कि भाई इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही रहती है, इसके आगे कोल्ड ड्रिंक के आगे नमकीन नहीं खा रहा था ये तो मैंने कहा कि थोड़ी सी पिला दो, जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि जब ये रोने लगता है ना तो फैल सा जाता है कि फिर तो समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना पीना खा के आराम किया और खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर मैंने बनाई चाय। और चाय बनाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे थोड़ा सा काम से बाहर चाय पी के, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों को थोड़ा सा छत पे घुमा के लाती हूँ। और ये देखिए आ गए मेरे बच्चे खेलने के लिए छत पर, और ये अंदर ही घुसे रहते हैं तो इनका भी मूड ख़राब ही सा हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर खेलने के लिए आ गए थे और छोटे वाले का तो बहुत ज़्यादा मुँह फूला था क्योंकि मैं इसको नहला के लाई थी ये बहुत बिगाड़ देता है काम, तो समझ में नहीं आता। इसने बहुत सारा तेल फैला लिया था तो इसलिए अब साफ़ कैसे होता, तो मैंने इसको शाम को नहलाया और शाम को नहलाने के बाद इसको छत पे ले आई। कभी कभी ये ऐसे काम बिगाड़ देता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करे जाए कहाँ से ख़त्म। और इसका काम तो वही रहता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी ये तुरंत अगर कोई चीज़ नीचे पा लेता है तो बर्बाद ही करना है इसको। और क्योंकि भी बच्चा है समझता तो है नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हम ही लोग नहीं देख पाते हैं, तो ये बहुत काम बिगाड़ देता है। जैसे कि मैंने बस चाय वगैरह ही पी थी, उतने में ही इसने तेल उठा के, ऑयल रखा था इसका, वो इसने उठा के अपने पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे हाथ पैर सब गंदे कर लिए थे। तो मैंने सीधे उठा के इसको बाथरूम में ले जाके खड़ा कर दिया था और नहला दिया था, तो बहुत रो रहा था। और उसके बाद मैंने देखा गाइस कि बच्चे खेलते हैं और छत बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि आंधी तूफान सब आ चुका था पानी बरसा, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ झांसी का। कई दिन से पानी और हवा तो बहुत ही चल रही है, तो बहुत ठंडक भी हो गई है, तो मौसम मतलब एकदम चेंज हो गया, तभी हम लोगों की तबीयत ऐसी ख़राब सी हो गई थी। और यहाँ जब बच्चे खेलते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं
इतना बड़ा काम अभी करूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर हिम्मत जोड़ के मैंने शुरू कर दिया ये मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, बच्चे जब तक खेल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ आई थी तो ये उजाला था गाइस, तो मैं आराम से पूरे में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और ये सब हो गया था, कचरा वगैरह। तो बच्चे तो वैसे मतलब मैं नहीं भी लाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी कभी कभी ले आते हैं, तो वो खेलते रहते हैं। छोटा वाला तो कुछ भी उठा के खा लेता है, तो मैं वैसे भी ज़्यादा गंदा नीचे ऊपर कहीं रखती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं कर ही लेती हूँ, तबीयत का क्या है, वो तो हो ही जाएगी सही। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू कर दी थी, और पूरी छत में इतना कचरा हो गया था, इतना कचरा निकला इतना ये बहुत ज़्यादा। तो फिर जैसे ही मैंने छत पे झाड़ू लगाई और फिर मैंने इसकी धुलाई भी कर दी थी, छत की बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी मुझे इसलिए। और बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो, और वो छोटे वाले की वजह से मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पर मैंने पूरी छत को, आप देख सकते हैं कितना पानी फैला हुआ है, और बच्चे उसी में खेल रहे थे। पहले तो बहुत मुश्किल हो गई थी, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन सब हो गया फिर। और आप देख सकते हैं मैं उजाले में आई थी और मुझे रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 बज गया था ये छत की धुलाई वुलाई करते हुए। तो फिर भी मैंने ये काम आज निपटा लिया। तबीयत ख़राब थी फिर भी बहुत बड़ा काम लग रहा था मुझे तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।